बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के जितने भी बोर्ड लेवल क्वेश्चंस है वो देखेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हो, बीएसईबी बोर्ड से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से हो, ठीक है, वो अगर इस बार 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस कर लें, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। हाँ, और उससे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि ये जो इस जितने भी सारा क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल में कैसे जाएं? तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा। उसी लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाएंगे और वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और जितने भी इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराए गए हैं या फिर ये पीडीएफ चाहिए, वहाँ से ये पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है ही, और एक हेल्प करना है सबका, जितने भी आपके दोस्त होंगे या फिर रिलेशन में होंगे, रिलेटिव होंगे, सबको ये शेयर करना है और बताना है कि यहाँ से बोर्ड लेवल की तैयारी कराई जाती है। साथ में नीट का भी कराया जाता है, वो अलग लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन देखते हैं किसका, ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों में से चूज़ करने बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है कि क्रो एंड पैरॉट हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, क्रो और पैरॉट का जो लाइफ स्पेन है डिफरेंट होता है, तो ये तो सही है। यहाँ इनकरेक्ट चूज़ करने बोल रहा है क्योंकि पैरॉट का 140 साल होता है, क्रो का 15 साल होता है। उसका दूसरा लिखा हुआ है मैंगो हैज शॉर्टर लाइफ स्पेन एज़ कम्पेयर टू पीपल। तो हाँ, पीपल का 200 होता है, 200 साल, अब मैंगो का कम होता है। ठीक है, तो मैंगो का लाइफ स्पेन जो है पीपल ट्री से कम होता है, तो ये भी सही है। हमें चूज़ करना है क्या, इनकरेक्ट, तो यानी कि 1 और 2 सही है। तीसरा देखते हैं, लाइफ स्पेन इज नेसेसरीली कोरिलेटेड विथ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है अगर लाइफ स्पेन क्या है कि नेसेसरीली कोरिलेट है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म की, यानी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होगा, और साइज ऑफ उसका अगर ऑर्गेनिज्म का साइज अगर छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा। ये कह रहा है तीसरा ऑप्शन में, बट ऐसा होता नहीं है, ये सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो लाइफ स्पेन इसका एलिफेंट का बहुत ज़्यादा होता, जबकि पैरॉट का बहुत छोटा है तो बहुत कम होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैरॉट का लाइफ स्पेन बहुत बड़ा होता, बहुत ज़्यादा होता है एलिफेंट के कंपेयर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ इनकरेक्ट ही चूज़ करने बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा, तीसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, उनमें पूछ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इज़ यूनिपेरेंटल, हाँ बिल्कुल सही बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिपेरेंटल होता है। उसका दूसरा दिया है कैन इन्वॉल्व गैमीट फॉर्मेशन, कैन इन्वॉल्व गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन कैन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि इन्वॉल्व सिनगामी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगामी यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द रोंगली मैच पेयर, यानी कि 4 पेयर दिया हुआ है, उनमें से रोंग मैच कौन सा है। पहला है बर्ड्स, यानी हाइड्रा, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रा में बर्डिंग होता है ऐसा। अगर ये हाइड्रा है, इसमें एक बर्ड निकलेगा, ग्रो करेगा, फिर यहाँ से अलग होकर नया हाइड्रा बना देगा, तो ये बोलते हैं बर्डिंग। और ईस्ट में भी बर्डिंग लिखा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये अगर ईस्ट है तो इनमें एक बर्ड इधर निकल जाता आगे, ठीक है, यही बर्ड अलग होकर फिर नया ईस्ट बना लेता है, तो ये भी सही है। कोनिडिया, पेनिसिलियम, बिल्कुल सही बात है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, और चौथा उसका मतलब गलत होगा। तो जू स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर, नहीं, जू स्पोर में फ्लैजिला होता है, तो जब फ्लैजिला होगा तो जू स्पोर मोटाइल होगा,
दैट मीन्स कि 4 नंबर गलत है। ओके, तो 4 नंबर गलत है। ओके, तो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेरर ऑफ बंगाल, यानी टेरर ऑफ बंगाल्स का से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। टेरर ऑफ बंगाल कहा था किसको, जब वाटर हयासिंथ पूरे बंगाल में फैल गया था और बाढ़ आ गया था। बाढ़ क्यों आया था, जितने भी नाला और गड्ढे थे सारे के सारे वाटर हयासिंथ से भर गए थे, तो वहाँ पे जो बारिश का पानी आता था सारा पूरे इसमें बंगाल में फैल गया था। उसका ये बात बोल रहा है कि इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। हाँ, ये जो है ऑक्सीजन को पूरी तरह से ले लेता है वाटर से। उसके बाद बोलता है उससे क्या होता है, मछली के लिए ऑक्सीजन बचता ही नहीं, तो मछली मर जाता है। दूसरा पॉइंट है इट वाज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर। हाँ, दूसरे देश से इस देश में इंडिया लाया गया था वाटर हयासिंथ को। क्यों, क्योंकि उसका फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था एंड उसका लीफ भी बहुत खूबसूरत हुआ, मानी लीफ का जो ये स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छा दिखता था, इसीलिए उसको उसकी खूबसूरती के लिए ही इसको लाया गया था। उसके बाद लिखता है कि फास्ट ग्रोथ ऑफ आइकोर्निया, यानी वाटर हयासिंथ की बात कर रहा है। प्रमोट ग्रोथ ऑफ फिशेस, यानी आइकोर्निया का जो फास्ट ग्रोथ होता है वो क्या प्रमोट करता है, फिश के ग्रोथ के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब जितना ज़्यादा ये ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा वाटर को कवर कर लेगा। वाटर जब कवर कर लेगा तो फिश में ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और फिश मर जाएगा। यानी जितना ज़्यादा ग्रो करेगा आइकोर्निया उतना कम फिश बचेगा, यानी कि सारा का सारा फिश मर जाएगा। उसका बोलता है फाउंड इन स्टिग्नेंट वाटर, यानी कि थमा हुआ रुका हुआ वाटर। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि रुके हुए वाटर में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मार्क ओड 1 विथ रिस्पेक्ट टू मोनोकार्पिक प्लांट, यानी कि मोनोकार्पिक प्लांट के रिस्पेक्ट में यहाँ कौन सा गलत है, यानी मोनोकार्पिक नहीं है कहने का मतलब है। ठीक है, उसका बोलता है वीट, यानी एक बार फ्लावर होगा फिर वो मर जाएगा, उसको मोनोकार्पिक बोलते हैं। ये वीट, हाँ बिल्कुल सही है, ये मोनोकार्पिक है। बम्बू मोनोकार्पिक है। हैनबेन मोनोकार्पिक है। जैक फ्रूट नहीं, ये मोनोकार्पिक नहीं है, एक से ज़्यादा बार इसमें फल आ सकते हैं। आंसर हो गया 4। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के फाइंड द इनकरेक्ट मैच, यानी कि 1 2 3 4 दिया हुआ है और सबका मैचिंग दिया हुआ है। बोला इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी गलत है। देखो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि गेमेटिक फ्यूज़न, यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज़ करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसको सिनगामी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जाइगोट क्या है, मोस्ट वाइटल लिंक, बिल्कुल सही बात है। यानी जाइगोट क्या होता है कि पेरेंटल जनरेशन का और प्रोजेनी जनरेशन का कनेक्टिव लिंक बोल सकते हैं इसको, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट वाइटल लिंक। नहीं है, हाँ बिल्कुल है। उसका बोलता है कि आइसोगेमिट, हाँ क्लाइडोफोरा में आइसोगेमिट होता है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट बोला पोलन सेक मेगा स्पोरेंजियम, नहीं माइक्रो। पोलन सेक जहाँ भी बोलेगा, मेल पार्ट जहाँ भी बोलता है वहाँ माइक्रो लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी दो ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ, दोनों को पढ़ना है और उनमें से देखना है कौन सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट ए क्या बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगामी, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है एंड सिंगामी होता है। सिंगामी मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। और बोल रहा है बी नंबर, इट इज़ अ रैपिड एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है कि ये रैपिड होगा, मतलब बहुत जल्दी होने वाला नहीं, ये स्लो होता है। ठीक है, तो यहीं पे गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ कारा एंड मार्केंसिया, यानी मार्केंसिया और कारा की बात कर रहा है, हैव मोटाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये गलत है। उसका बोलता है आर मोनोसियस यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, मोनोसियस बाइसेक्सुअल, डायसियस होता है।
उसका बोलता है हैव अ मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन कारा और मार्केंसिया में हाँ होता है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे लिखा है एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, ये यहाँ पे आर की जगह होगा ये ऑप्शन ऐसे ही गलत मान लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 3। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द क्रोमोजोम नंबर इन म्यूसाइट ऑफ एप्पल 34, यानी कि एप्पल के म्यूसाइट में, म्यूसाइट क्या होता है 2n, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 34 क्रोमोजोम दिया हुआ है। व्हाट विल बी द क्रोमोजोम नंबर इन इट्स गैमिट, तो इसके गैमिट्स में कितने क्रोमोजोम होंगे। जब इसमें मियोसिस होगा, यानी मियोसिस होगा तो बनाएगा n बनाएगा, ठीक है, 2n बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 34 को आधा कर देंगे तो 17 बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा गैमिट्स में होगा क्रोमोजोम नंबर 17। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जाइगोट इज ऑलवेज सिंगल सेल्ड हैप्लॉइड, सिंगल सेल डिप्लॉयड, हाँ जाइगोट जो होगा सिंगल सेल होगा एंड डिप्लॉयड होगा, यानी 2n होता है इसमें। तो इस तरह से हम जो है 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए हैं। उसके बाद देखते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं। पहला है क्या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसके बाद होगा क्या शॉर्ट टाइप होगा, फिर लॉन्ग टाइप देखेंगे। तो वेरी शॉर्ट टाइप में क्या दिया हुआ, मेंशन द नेम ऑफ 2 ग्रुप वेयर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन बाय सेल डिवीज़न। इस तरह से सारा क्वेश्चन को या तो आप कॉपी में उतार लेंगे या फिर पीडीएफ से ही सारा क्वेश्चन बनाएंगे और एक अलग से कॉपी बनाएंगे, और कम से कम डेली एक बार ज़रूर देखेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह कितना क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ से 11 से लेकर 20 तक दिया हुआ है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना है, ये सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, ये सारा शॉर्ट टाइप ही है, ठीक है। ये सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है और अलग से एक कॉपी बनाना है। इस तरह क्या होगा कि आपके जितने भी डाउट है, देखो ये मत समझना कि हम बोर्ड के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ मेरे बोर्ड के लिए ही फ़ायदा होगा। ये इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा, एनसीईआरटी क्लियर होगा, एंड साथ में ही जब नीट का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे सारा बनेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से ही ना बनता है, इसी क्वेश्चन में से उठा के कोई डाल देगा। तो आपका दोनों के लिए फ़ायदा है। तो क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको इसमें जाइए कमेंट बॉक्स में देखिए पिन किया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए टेलीग्राम का। जब लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम में, उस चैनल में। वहां जाके क्या करना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा और भी बहुत सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, यानी बहुत टाइप का आपको जो है नोट्स मिलता रहेगा वहाँ पे, बहुत फ़ायदा होगा। आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।